बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो है वो हम अपनी क्लास 11 यानी कि फ़र्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज़ हैं वो दोबारा से कंटिन्यू करने लगे हैं। और बेसिकली आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 2 इसका स्टार्ट करना है, फ़र्स्ट आपके चैप्टर का। ठीक है, फ़र्स्ट चैप्टर आपका क्या है? बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। और ऊपर लाइक हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने बेसिकली देखा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, और फिर हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो हमारी लाइक अब ग्लोबल विलेज कैसे बन गई है। फिर कुछ हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात की थी, और फिर कुछ हमने हार्डवेयर की क्लासिफिकेशन देखी थी, राइट। आज हमने सॉफ्टवेयर की और फिर मेनली कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करनी है। बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके पास है सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर जो है वो दो ब्रॉड क्लासेस में जो है वो कैटेगराइज यानी कि डिवाइड किया जा सकता है। अब आपके पास आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इन दोनों की, जिसको माइंड में लेके आपने चलना है और फिर ये टॉपिक समझना है कंपैरेटिवली, फिर आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ऐसे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसमें एक फ़ाइल मैनेजर आपका लाइक ऐप टाइप एक है फ़ाइल मैनेजर। उसमें क्या होता है कि हम जो भी चीज़ डाउनलोड करते हैं या हमारे इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, डाउनलोड्स, वो सारे कुछ पड़े होते हैं। अब हम नया मोबाइल जब परचेज़ करते हैं तो वो फ़ाइल मैनेजर वाला जो आइकन है वो पहले से प्रेजेंट होता है, वो ऐप पहले से है। तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम का अपना सॉफ्टवेयर है और हम चाहें भी तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कैमरा फॉर एग्जांपल। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, समझ लें कोई आपने अपने मोबाइल में गेम डाउनलोड किया है या जैसे व्हाट्सएप डाउनलोड किया है, तो जब हम न्यू मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें व्हाट्सएप पहले से इंस्टॉल्ड नहीं होता, वो हम खुद से करते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई वीडियो मेकर, कोई वीडियो एडिटर ऐप है तो वो हम खुद से करते हैं। और इस तरह से बहुत सारी ऐप्स जो हम खुद से करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ। देखें, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के। आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, आपकी किसी भी डिवाइस में, आपके मोबाइल में जो हार्डवेयर मौजूद है उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये इनेबल करता है, यानी कि मेक श्योर करता है कि जो बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम का अपना खुद से होता है और ये डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। अब इसकी एग्जांपल अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ होती हैं। इसी तरह यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जैसे बैकअप हम कर सकते हैं अपने मोबाइल को, लैपटॉप को। इसी तरह रीस्टोर, उसके अलावा ड्राइवर्स, वही जैसे मैंने आपको फ़ाइल मैनेजर की एग्जांपल दी। नेक्स्ट आपके पास आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो एडिटर ऐप है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो ये हमारी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि हमने वीडियो को एडिट करना है, तो उसके लिए जो हम ऐप डाउनलोड करेंगे वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आती है। ठीक है, इसी तरह से कोई ऑडियो वीडियो या मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है, जैसे व्हाट्सएप की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो ये सारे जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपने यूज़ के लिए खुद से डाउनलोड करते हैं, जो हम अपनी नीड के मुताबिक, अपनी विश के मुताबिक डाउनलोड करते हैं, और जो पहले से मौजूद है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आपके पास आ गया कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, किसी ख़ास कस्टमर के लिए जो है वो बिल्ड किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे अक्सर लोग, अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर ब्लाइंड है जो देख नहीं सकता, तो उसके लिए कोई स्पीच रिकग्निशन ऐप के वो आवाज़ से पहचान सके कि मोबाइल में वो कहाँ कहाँ टच कर रहा है, क्या क्लिक कर रहा है, तो वो एक कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होगा जो किसी खास कस्टमर के लिए बनाया जाएगा। इसी तरह जो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है वो पोटेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उनके इस्तेमाल के लिए जो है वो बना के दिया जाता है, जैसे MS वर्ड हो गया या पर्सनल ओरेकल हो गया। मतलब इस तरह जो हम परचेज़ भी करें, कोई बिज़नेस वाले लोग या कोई भी इंसान जिसको अपने काम के लिए जो है वो चाहिए कोई सॉफ्टवेयर, तो उसको जो है वो हम लाइक बना के दें। कौन? जो भी डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वो होता है पैकेज सॉफ्टवेयर। अब जैसे आप सोचें कि MS वर्ड या MS पावर पॉइंट तो आपने परचेज़ नहीं किया होता, तो लेट मी टेल यू कि जो MS वर्ड और पावर पॉइंट है, इनका भी एक जो है वो फ्री वेरिएंट होता है और एक जो है वो आपने परचेज़ करना होता है। तो जो बिज़नेस के लोग होते हैं जिनको MS वर्ड उस बिज़नेस के लिए चाहिए होता है, तो वो उसको परचेज़ करके वो वाला वेरिएंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं MS ऑफिस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। देखें, अब क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस इनपुट के तौर पे यूज़ होती हैं, थोड़ा सा हमने पिछले चैप्टर में लेक्चर में भी देखा था,
और कुछ जो हैं वो आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे काम होती हैं, यूज़ होती हैं। तो आपके पास इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को जो है वो डेटा प्रोवाइड करती हैं। जैसे अब कीबोर्ड हो गया, पॉइंटिंग डिवाइसेस होगी, इसी तरह सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस। अब ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अब जैसे कीबोर्ड है, अगर हम MS वर्ड पे जाएं या नोट पैड आप ओपन करें तो हम ABC 1 2 यहाँ पे जो भी हम टाइप करते हैं तो वो लाइक आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में स्क्रीन पे शो होता है ना। तो इसका मतलब है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसको, अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को। इसी तरह से कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जैसे माउस हो गया, इसी तरह ट्रैकिंग बॉल एक होती है, जॉयस्टिक और इस तरह की, मतलब खैर उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड बेसिकली क्या होता है, ये टाइपराइटर के कीपैड की तरह लगता है जो पुराने टाइम्स में ज़्यादा यूज़ होता था। लेकिन क्या फ़र्क है, टू विच सम स्पेशल कीज़ हैव बीन एडेड, के थोड़ी कीज़ एक्स्ट्रा जो हैं वो अब उसमें ऐड कर दी गई हैं। तो हम उनको जो है वो यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे देखें, ये आपके पास कीबोर्ड है। ये जो ऊपर लाइन आपको नज़र आती है F1 F2 F3, इन सबको फंक्शन कीज़ कहते हैं और ये कोई ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए, कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे ये जो आपको न्यूमेरिक कीपैड नज़र आ रहा है, इसमें 1 2 3 यानी कि नंबरिंग होगी। इसी तरह से कर्सर कंट्रोल कीज़, ये जो हैं 4 एरोज़, ये आपके लैपटॉप में कीबोर्ड, लैपटॉप की कीपैड में, इसी तरह कंप्यूटर में, और इवन जो मतलब इस तरह से जो भी आपका इन्हेंस्ड कीबोर्ड होगा उसमें जो है वो ये आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम बात करते हैं क्वालिटी कीबोर्ड की। अब क्वालिटी कीबोर्ड ऐसे कीबोर्ड होते हैं, ये जो आपको जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं ना, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ABC, तो आप इसकी सबसे पहली लाइन अपने कीपैड में गौर से देखें, इवन मोबाइल फ़ोन्स में भी, तो वो QWERTY है, यानी QWERTY। ये मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं 6 के 6 वो एक ही सीक्वेंस में सबसे पहली लाइन में अल्फ़ाबेट्स के मौजूद होते हैं। तो इसलिए ऐसे कीबोर्ड्स को, ऐसे कीपैड्स को QWERTY कीपैड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गई फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ मैंने आपको बताया कि ये कुछ स्पेसिफ़िक फंक्शंस को परफॉर्म आउट करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे F5 जो है वो रिफ़्रेश करने के लिए पेज को यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से। नेक्स्ट आपके पास आ गया मेन कीबोर्ड। अब मेन कीबोर्ड ये जो सारा है नीचे आपके पास, इसमें कुछ न्यूमेरिक हैं, कुछ स्पेशल कीज़ हैं जैसे इंटर हो गया, ठीक है, और शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, कैप्स लॉक हो गया, उसके अलावा टैब हो गया। इसी तरह कुछ ये अल्फ़ाबेट्स हैं, एक स्पेस बार है। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट जो हैं वो कीज़ आपके मेन कीबोर्ड में आ जाती हैं। अब 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड है ये। कहने का क्या मकसद है, इसमें टोटल कीज़ आपके पास कितनी है, 101 यानी कि 101। और इसको इन्हेंस्ड कीबोर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल कीज़ हैं। एडिशनल कीज़ जैसे पेज अप, पेज डाउन, प्रिंट, स्क्रीन, एंड, होम, तो ये कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं, राइट। अच्छा चलें, अब इसमें कुछ कीज़ जो हैं वो आपको डिटेल में याद करनी है, ऑब्जेक्टिव भी इनमें से आ जाती होती है। तो सबसे पहले आपके पास है एस्केप की। अब एस्केप की जो है वो डिफरेंट कामों के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ लाइक कोई स्क्रीन ओपन की हुई है, कोई प्रोग्राम आप चला रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको लाइक प्रीवियस स्क्रीन पे जाने के लिए एस्केप हम यूज़ करते हैं। इसी तरह टैब, अगर हमने MS वर्ड खोला हुआ है तो आप टैब की प्रेस करें तो क्या होगा कि लाइक एक तो स्पेस बार से हम स्पेस देते हैं ना, और टैब की से एक ख़ास जो है गैप खुद से छूट जाता है, मतलब खुद से एक ख़ास गैप के बाद आपका कर्सर जो है वो चला जाता है। ठीक है, ब्लिंक करने लग जाता है वहाँ जाके। नेक्स्ट आपके पास आ गया कैप्स लॉक। जब कैप्स लॉक ऑन होता है, उसकी लाइट भी आपको ऑन शो होती है, तो तब कैप्स लॉक ऑन करके आप जो भी ABC अल्फ़ाबेट्स प्रेस करेंगे वो सारे अपर केस यानी कि कैपिटल में इंटर होंगे। इसी तरह जब ऑफ़ कर देंगे तो सारे स्मॉल में होंगे। और इसके अलावा जो न्यूमेरिक कीज़ हैं उनको इस प्रेस कैप्स लॉक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो वैसी की वैसी रहती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया शिफ्ट। अच्छा, अब शिफ्ट बटन जो है, जिसे हम शिफ्ट की भी कहते हैं, ये और कुछ कीज़ के कॉम्बिनेशन में जो है वो यूज़ की जाती है। अब कैसे, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शिफ्ट के साथ मैं प्लस का साइन प्रेस करूँ, तो इस वक्त जो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये बुक खोली हुई है, ये एक साइज़ बड़ी हो जाएगी। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रही हूँ, तो कंट्रोल और फिर साथ प्लस का साइन जो है वो करने से ये इस तरह होगी। ठीक है, इसी तरह शिफ्ट के डिफरेंट यूजेजेस हैं, तो फ़िलहाल कंट्रोल का मैंने आपको बताया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑल्ट। ऑल्ट क्या करता है, अल्टरनेट की होती है, ये भी दूसरी कीज़ के कॉम्बिनेशन में साथ यूज़ की जाती है। बैक स्पेस जो है वो
एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एप्पल लिखा हुआ है एमएस वर्ड में, तो अगर हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो एप्पल का ई जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह एक बार फिर से करेंगे तो पिछला कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। तो बैक स्पेस बेसिकली डिलीट करने के लिए किसी कैरेक्टर को यूज़ होता है। इसी तरह इंटर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगली लाइन पे चला जाता है आपका कर्सर। उसके अलावा न्यूमेरिक कीज़ आ गई। न्यूमेरिक कीज़ बेसिकली क्या करती हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो न्यूमेरिकल लॉक आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा आपके कीबोर्ड में, अगर आप बोर्ड से देखें, अगर आपके सामने भी है। तो न्यूमेरिकल लॉक मोड में क्या होता है कि वैसे तो ये 1 2 3 लाइक आपकी न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, राइट, लेकिन कुछ ये स्पेसिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। जैसे 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसी तरह 8 के ऊपर स्टेरिक साइन है, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह आपके पास परसेंटेज का या मोड का साइन 5 के ऊपर है। तो ये डिफरेंट कीज़ जो हैं वो न्यूमेरिक कीज़ हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास है एंड बटन। अब एंड बटन बेसिकली क्या करता है कि ये आपके कर्सर को पेज के आखिर पे, यानी कि राइट साइड पे सबसे नीचे की तरफ जो है वो ले जाता है। इसी तरह ये जो आपको डाउन वाला एरो नज़र आ रहा है, ये आपके कर्सर मैं बेसिकली किसको कह रही हूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ भी, ये जो इस वक्त यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है ना, ये जो लाइन बार बार आ रही है जा रही है, इसको मैं कर्सर बेसिकली कह रही हूँ। वैसे आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अब है पेज डाउन। अब पेज डाउन से क्या होगा कि लाइक एक पेज जो है वो नीचे की तरफ स्क्रीन जो है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये जो आपका लेफ़्ट साइड वाला एरो है तो एक जो है वो राइट साइड पे आपको चला जाएगा। जैसे ये मैंने किया तो लेफ़्ट की साइड पे आपका एक कैरेक्टर मूव कर गया, ठीक है। इसी तरह बाकी हैं ये सब, इनको एक बार देख लें। इंसर्ट की जो है वो कैरेक्टर्स वगैरह को इंसर्ट करने के लिए या कुछ भी जो है वो स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह डिलीट जो है वो किसी कैरेक्टर को, किसी स्पेस को, या जो भी आपने टेक्स्ट लाइक सेलेक्ट किया हुआ है उसको डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अब मैंने इसको जो है वो किया है, सेलेक्ट किया है, तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगी कि अगर इसको डिलीट करना है तो मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँगी और ये सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, एरो कीज़ हैं। अच्छा, वो जो मैंने न्यूमेरिक लॉक मोड आपको बताया कि अगर न्यूमेरिक लॉक मोड ऑन नहीं होगा तो क्या होगा कि 2 4 6 8 कीज़ जो हैं वो अप डाउन और राइट और लेफ़्ट पे जाने के लिए 2 4 6 8 कीज़ जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं। इसी तरह से जैसे एरो कीज़ हैं, इसी तरह इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड पेज, पेज अप और पेज डाउन, इन सब के लिए जो है वो लाइक आपके पास 0, फिर डेल, फिर उसके बाद 7 1 9 एंड 3, ये कीज़ जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं। तो कहने का क्या मकसद, जैसे अब आपने इंसर्ट करना है तो अब क्या होगा कि अगर न्यूमेरिक मोड आपके पास ऑन नहीं होगा तो इंसर्ट जो है वो हम 0 नंबर से भी कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट जो है वो हम डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो फुल स्टॉप होता है उससे भी कर सकते हैं। होम पे अगर जाना है तो 7 की से चले जाएंगे, एंड पे जाना है तो 1 से चले जाएंगे, पेज अप करना है तो 9 से हो जाएगा, पेज डाउन करना है तो 3 से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ गया प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन क्या होगा कि अगर मैं प्रिंट स्क्रीन अब प्रेस करूँ तो हम ये देखें, अब इस तरह से ये मैंने प्रिंट स्क्रीन, तो यहाँ पे मैं जो भी एरिया फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करूँगी वो जो है वो बाद में उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा और वो यहाँ पे मैं उसको बाद में उस इंफॉर्मेशन को सेव करके प्रिंट भी कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्क्रॉल लॉक आ गया। स्क्रॉल लॉक बेसिकली क्या करता है कि लाइक जब हम स्क्रॉल लॉक का बटन प्रेस करते हैं तो स्क्रॉल लॉक की लाइट ऑन हो जाती है और ये मूव करवाता है किसको, लाइंस को मूव करवाता है और पूरा कर्सर खुद से मूव नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास पास की आ गई। अगर इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे बहुत तेज़ी से जा रही हो तो उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए पास की यूज़ होती है। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन कीज़ हैं। फंक्शन कीज़ आपको सबसे ऊपर वाली लाइन में नज़र आती हैं, F1 F2 F3 F4। तो ये सारी जो हैं वो बेसिकली कुछ स्पेसिफिक कमांड्स या कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे मैंने आपको F4 का बताया था, ठीक है, सॉरी F5 का। तो इस तरह से इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम इनको जो है वो अगर डिटेल में आएंगे तो हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो आज जो है हमने बेसिकली इनपुट डिवाइसेस देखी।
और अब फ़िलहाल और कीबोर्ड को डिटेल में डिस्कस किया। फ़िलहाल हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसमें अगर कुछ भी अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो यू कैन कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।